नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स है उसकी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बाकी हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, प्रॉपर्टीज़ देखी थी रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लग सकते हैं सॉल्व करते टाइम, उनके बारे में बात करूंगा और उन्हें बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आप लोगों को एडिटिव इनवर्स जो है वो समझा दिया है। मतलब ये जो दो चीज़ें हैं इन्हें मैं अगर आपको अभी नहीं बताता हूँ तो भी अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए, ठीक है। तो क्योंकि पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, तो यदि आपने नहीं समझा है तो लास्ट क्लास में जाकर आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करें। आज क्या करना है हमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1.1 एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है तो बहुत इजी बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है कुछ बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली है क्या, पहले तो हम ये देख लें, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। वह क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब हमें इन्होंने बोला कि आप 6/13 को मल्टीप्लाई करो इसके रेसिप्रोकल से। किसके रेसिप्रोकल से? तो -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पहले वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करते हैं, जबकि ये तो गलत प्रोसेस है ना। इन्होंने बोला है कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना है बट रेसिप्रोकल ऑफ -7/60, मतलब -7/60 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले तो आप रेसिप्रोकल फाइंड कर लें एंड देन आप मल्टीप्लाई कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी सा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं। तो भाई सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर लें हम, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रेसिप्रोकल बताया ही नहीं आपने, या मैंने बताया आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। तो भाई रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, और रेसिप्रोकल वर्ड का भी मैंने शायद यूज़ किया है। तो रेसिप्रोकल मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, मतलब उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, साइन चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो इसका मतलब है कि -7/16 का रेसिप्रोकल बन जाता है -16/7। अब रेसिप्रोकल तो मिल गया, अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 6/13 मल्टीप्लाई बाय -16/7। वही मल्टीप्लाई करने को बोला था, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 16 6 96, माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल माइनस है वहाँ पर और ये पॉजिटिव नंबर है। 13 7 91। तो मतलब इतना बहुत ही एक इजी सा सॉल्यूशन है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते टाइम, है ना। तो देखिए कितना इजीली हमने आंसर फाइंड कर लिया है इसका। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपको दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, ठीक है। एक ही चीज़ें हैं दोनों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
जैसे इन्होंने 7th क्वेश्चन दिया है, 7th क्वेश्चन में तो केवल हमको प्रॉपर्टी बतानी है, तो वो प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जब भी 3 नंबर्स आपके पास हैं, उनको चाहे आप ऐड करना चाहें, चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहें आपस में, तो यदि हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, मतलब पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें, देन सी का मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह से हम पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करें, देन ए का मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट सेम रहता है। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उस क्वेश्चन में केवल आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, तो उसमें आप केवल एक ही प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग हो या आपको प्रॉब्लम कर सकता है आगे, तो मैं उस क्वेश्चन की ही बात करूँगा। और वो क्वेश्चन है 8th, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन लिख दें, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, एम आई लिख दिया है मैंने, एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y नॉट। तो ये रहा क्वेश्चन। मतलब हमसे इन्होंने बोला है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इन्होंने बोला कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, किसका, इसका। तो पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन वाला जो नंबर है इसको मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। देखिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स, ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन का थोड़ा सा एक अलग ही तरीका होता है लिखने का। अब मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है, जैसे कि हमें मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है मिक्स फ्रैक्शन के लिए, ये ध्यान रखें आप। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया हुआ है 10/4। अब 10/4 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हो, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4, देखिए डिवाइड भी करके देख लेते हैं हम इसको सिंपल तरीके से। 4 2 = 8, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये डिविडेंड और डिवाइज़र। तो अब हमें इस पर्टिकुलर 10/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है वो आप समझ लें। तो देखिए, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे आप, फिर जो क्वोशंट है वो आप साइड में लिखेंगे, और जो डिवाइज़र है वो आप जो है डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन बनता है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। वो एक्चुअल में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट हम उसमें से क्वोशंट और रिमाइंडर को अलग अलग कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का एक डिज़ाइन बना हुआ मिलता है एक नंबर का, जिसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हुई ये बात? अब देखिए, अब यहाँ पर यही सेम चीज़ है, वही हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है, इतना कोई टफ नहीं है। तो देखिए, हमें बोला है कि इसके बारे में बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका या नहीं है। तो पहले तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, लेकिन उससे भी पहले क्या करना होगा, उससे भी पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो अपन लिखते हैं -1 1/8 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन सो -1 1/8 इज इक्वल्स टू, देखिएगा कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 8 1 = 8 और यहाँ प्लस कर दीजिए आप, 8 1 = 8 + 1 9/8, माइनस चल रहा है, माइनस लगा दीजिए।
मतलब -1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, उसका इम्प्रॉपर पार्ट होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा -9/8। अब देखिए, अभी -9/8 हमें एक नंबर मिला है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके इक्वल है तो मतलब ये जो उन्होंने बोला है कि बताएं आपकी है या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़। तो पहले तो हम चेक कर लें ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। अब देखिएगा 8/9 तो ये हो जाएगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, बट माइनस साइन तो नहीं जाने वाला ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हो आप एडिटिव इन्वर्स की तो बात कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है, बट यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता, यहाँ पर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में चेंज होते हैं। अब आप देखिए, ये है -8/9 और ये है +8/9, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब सेम तो है ही नहीं कहीं से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -8/9 बिकॉज ऑफ माइनस साइन। सिंपल सा है, हमको केवल माइनस साइन दिख रहा है एक्स्ट्रा, उसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर। भाई 8/9 पॉजिटिव है, बट -8/9 तो नेगेटिव है ना, इस वजह से वो वहाँ पर जो एक कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो ये इतना हमको जो है कंक्लूजन वहाँ पर बताना पड़ रहा है कि मैंने सॉल्व तो कर लिया, बट एट दी एंड मैंने देखा कि भाई माइनस लगा हुआ है जो कि उसमें है ही नहीं, तो ऐसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 9th वाला, वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं इसको फिलहाल तो रफ कर दूं। और आप लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, डिमांड भी आ रही है कि सर ये वाला चैप्टर करवा दें आप। तो देखिए, मैं चैप्टर सारे करवाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब के थ्रू, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो चैप्टर्स हैं मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है मुझे। और यदि मैं 1-2 चैप्टर्स छोड़ देता हूँ देन आगे बढ़ जाता हूँ, तो वहाँ पर एक जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग सब्र करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो चैप्टर्स हैं इनको फिनिश करूँ, और जो आप चाह रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मेंसुरेशन वाले जो चैप्टर्स हैं जो कि वाकई में इम्पॉर्टेंट हैं और आगे के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं वो, तो वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे और आपको बहुत ही एक आसान तरीके से मैं उनको सॉल्व करके बताऊँगा और समझाऊँगा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इज़ 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला है इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? भाई ये तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है और ये डेसिमल में लिखा है, मतलब कंफ्यूजन, कहाँ से डेसिमल आ गया और कहाँ ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, ये तो कहीं से दूर दूर तक बराबर नहीं दिख रहे हैं, हम कैसे बोल दें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो सिंपल सी बात है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने पहले किया भाई इसको इम्प्रॉपर में चेंज, देन पता है आपको क्या किया हमने, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, देन उसके बाद हम देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लिख देंगे, कंक्लूजन ही तो लिखना है, आंसर ही तो लिखना है, कौन सा भारी काम है ना। चलिए तो देखिए 3 1/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो 3 1/3 इज इक्वल्स टू, इम्प्रॉपर में चेंज करना है आपको, 3 3 is 9 and 9 + 1 10/3, इतना हो गया। हमने देखा कि 3 1/3 का जो इम्प्रॉपर पार्ट है वो है 10/3, और नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ 10/3 इक्वल्स टू 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 3/10। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम 3/10 को अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.3 ही आता है। सिंपल सा डिवीज़न है, कुछ नहीं है, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पीछे है। और आपको मालूम है जब हम 10 से डिवाइड करते हैं 100 कुछ भी ऐसा डिजिट है 10, 100, 1000 तो डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ मूव होता है। और जैसे ही हमने यहाँ पर 10 का 0 कट किया ये डेसिमल इधर आ गया और ये नंबर हो गया 0.3। तो भाई यहाँ पर हमें मिला कि 10/3 जो है 3/10 में कन्वर्ट हुआ और 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखें बिल्कुल सेम नंबर मिला है तो हमारा कंक्लूजन जाता है यस 0.3 इज multiplicative inverse of 3/1/3 because decimal form of multiplicative inverse of 3/1/3 is 0.3। अच्छा अब है तो लेकिन क्यों है तो हमने लिख दिया बिकॉज ये जो 3/1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का डेसिमल फॉर्म है वो एक्चुअली 0.3 है। इस वजह से यहाँ पर ये जो कंडीशन इन्होंने हमें दी थी वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो है सीधे आ रहा हूँ 1.2 एक्सरसाइज में। और 1.2 एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको नंबर्स शो करने हैं नंबर लाइन में और नंबर्स बताने हैं किन्हीं भी दो नंबरों के बीच के कितने नंबर्स जितने उन्होंने बोले हैं, है ना, तो उनके बीच हमें उतने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हमें नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। भाई ये आ गए हैं हम 1.2 में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ रिप्रेजेंट 7/4 इन नंबर लाइन। मैंने वो दो क्वेश्चन जो दिए हैं उनका एक क्वेश्चन अलग से लिख लिया है। ठीक है, हमें 7/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोग रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हो, रेशनल नंबर ही लिखा हुआ है। रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। किन्हीं भी दो, कोई भी दो नंबर आप उठा लीजिए, कितने भी करीब के क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। और इन्हें हमें यदि नंबर लाइन में शो करना है तो पहले तो हमें नंबर लाइन का नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली नंबर लाइन होती क्या है और नंबर लाइन में नंबर्स कैसे शो किए जाते हैं। तो देखिए, जब हम एक जनरल नंबर लाइन की बात करते हैं तो एक जनरल जो नंबर लाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? मान लीजिए ये मैंने एक लाइन बनाई है, अब यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स में क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो आपको 0 ही शो करना है। अभी मैं केवल आपको नंबर लाइन बता रहा हूँ, एक जनरल जो नंबर लाइन होती है, मैं अभी इसको रिप्रेजेंट करना नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल आप यहाँ देखें। अब इसका जो राइट वाला पार्ट है ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। राइट वाला पार्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को शो करता है। पॉजिटिव मतलब +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। एंड जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो नेगेटिव नंबर्स को, दैट मीन्स -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से। तो ये एक जनरल सी नंबर लाइन है जो कि हम नॉर्मली ग्राफ वगैरह में ड्रॉ करते हैं, या पहले भी नंबर्स आपने शो किए होंगे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव टाइप के। अब जब रैशनल नंबर्स की बात आती है तो देखिए रैशनल नंबर्स में थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी रखनी होती है। अब कैसी अच्छी रखनी होती है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये भाई पॉजिटिव नंबर है। 7/4 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब राइट साइड में होगा, है ना, नंबर लाइन के राइट साइड में होगा। तो चलिए मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई और यहाँ 0 कर दिया। क्यों?
क्योंकि जो नंबर 7/4 है वो राइट साइड में तो होगा, मतलब लेफ्ट साइड के जो नंबर्स हैं नेगेटिव वाले उनका तो कोई काम ही नहीं है, हम क्यों बनाए उन्हें, ठीक है। जो नंबर्स हमें ज़रूरत है हम उन्हें ही ड्रॉ करते हैं। अब एक बात आप देखें, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर है 4, तो आप एक काम करें, 0 के बाद 1 2 3 और ये 4th लाइन जब हम खींचते हैं तो इसको हम अलग कलर से खींच लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको। फिर अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ, डिनोमिनेटर ध्यान देना है, फिर अगेन 1 2 3, अगेन मैंने ड्रॉ कर दिया 4। अब देखिए कुल कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक 0 से लेकर 1 के बीच में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 है ये एक्चुअल में 0 से लेकर 1 तक के बीच के पार्ट्स शो करता है कि कितने हिस्सों में 0 से लेकर 1 तक का नंबर जो है वो बटा हुआ है। क्लियर। अब हमें शो करना है ना। हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अब ये भाई 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये रहा 8। बट क्या एक्चुअल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है? नहीं, 1 तो ये है और 2 ये है, तो फिर ये क्या है, तो ये हैं अपॉन 4, यानी कि 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में लगाते जाएंगे 4। ये लीजिए, ये देखिए आ गया। हमने 4 हिस्से बनाए थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, लेकिन पहले क्या किया हमने, पहले तो वो लाइंस ड्रॉ की, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हमने, क्योंकि 8 ही पार्ट्स बनाए हमने। अब ये लाइन है जी 1 को शो करती है, देखिए 4/4, 4 1 4, 8/4 यानी 4 2 8, तो इस तरीके से हो गया ये। अब हमें केवल 7/8 से मतलब 7/4 से मतलब है, बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई लेना देना नहीं हमें। तो ये जो नंबर है ये है भाई 7/4 और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 7/4 को एक रेशनल नंबर्स है उसको नंबर लाइन में कैसे इतना इजीली शो किया है, ऐसे ही आपको भी करना है। अब अगला जो नंबर है वो भाई नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के लिए भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इजीली हम क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबली आपको समझना है। जहाँ प्रॉब्लम जाती है आप मुझे कमेंट के थ्रू बिल्कुल बता सकते हैं। अगला है -5/6। नेगेटिव नंबर है, समझ गए होंगे आप, मतलब नंबर्स होंगे भाई लेफ्ट साइड में। अब स्टार्टिंग कहाँ से, डिनोमिनेटर से करनी है स्टार्टिंग। डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब हमें 6 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो 6th वाला बना रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। फिर से आगे भी बना लेते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिर से मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दूँ लाइन। अब मैं क्या करूँ, अब मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 से, है ना। यहाँ पर 0 से लेके 1 तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 ने, जैसे वहाँ पर 4 ने किया था। चलिए 1 2 नेगेटिव वाले है ना, 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12। और इसके बाद हमें डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, जितना यहाँ पे लिखा है 6, ये लीजिए। और ये है -2 और ये रहा -1, मतलब 0 से लेके -1 को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए -5/6 शो करना है हमें, तो ये लीजिए, ये रहा आपका -5/6। देखिए कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, -2/11 -5/11 -9/11। क्या करना है हमें, वहाँ पर 0 से 1 के बीच में हमें 11 पार्ट्स करने हैं, और उन 11 पार्ट्स को बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। और बहुत ईजीली हमें 0 से
1 के बीच में ही सारे नंबर्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमने 11 पार्ट्स किए हुए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लें हम। देखिए अगला नंबर जो है वो हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन है। रैशनल नंबर्स फाइंड करने वाले मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग से वो बन जाएंगे। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है स्मॉलर देन 2, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। स्मॉलर देन 2। अब 2 से स्मॉलर मतलब 2 से छोटे हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब आप ये खुद सोचो कि भाई 2 से छोटे स्मॉलर देन 2, तो 2 से छोटे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। 2 से छोटे आप कितने सारे नंबर्स लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर आप लिखने पे आते हो तो बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। तो अब ये चीज़ हम कैसे समझें कि 2 से जो स्मॉलर है वो हमें कौन से नंबर लेने हैं। तो पहले तो आप एक चीज़ ये डिसाइड कर लो कि हमें 2 से कितने छोटे तक नंबर लेना है, क्योंकि यदि आप डिसाइड नहीं करते हो कि हमें 2 से 1 के बीच के नंबर लेना है, या 2 से 0 के बीच के नंबर लेना है, या 2 से -1 के बीच में, या कहाँ से कहाँ तक, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बता देता हूँ। हम यहाँ पर 2 से छोटे नंबर लेंगे और हम जो नंबर लेंगे वो होंगे नंबर्स आर स्मॉलर देन 2, वो तो होंगे ही क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बट ग्रेटर देन 0। मतलब हम जो नंबर ले रहे हैं वो 2 से तो छोटे हैं बट 0 से बड़े हैं। मतलब कहने का कि अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, सो वी विल फाइंड 5 रेशनल बिटवीन रेशनल्स है ना, रेशनल्स मतलब रेशनल नंबर 0/1 एंड 2/1। अभी आप देखिए 0 और 2 जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमको तो उनके बीच में रेशनल नंबर ही फाइंड करना है। तो पहले तो हम उनको रेशनल नंबर बना लें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब जब हमने 1 दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लिया है तो अब अगला काम हमारा होगा कि हमें इतने पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करना है कि 5 कम से कम नंबर मिल जाएं। और देखिए उसके लिए क्या करना होता है ना, 0/1 है, हमने इसमें 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमें 5 नंबर चाहिए ना, हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि इतने पार्ट्स हम कर रहे हैं। अब तो कितना हुआ, 0 5 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही 2/1 है, यहाँ पर भी आप कर दें तो ये होता है 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपके पास रेशनल नंबर्स हैं 0/5 एंड 10/5। 0 से 10 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, बट हमें तो 5 चाहिए। तो हमने लिखा 0/5, 1/5, 2/5, 3/5। ये 0/5 हटा देता हूँ मैं क्योंकि बिटवीन के लिखना है, मतलब 0/5 नहीं आएगा। 4/5, 5/5 आर रेशनल्स बिटवीन 0 एंड 2। ये लीजिए, बहुत ही आसानी से देखिए हमने कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया और समझ में भी आ गया होगा आपको। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे केवल एक कंडीशन बोली उसने कि स्मॉलर देन 2 लिखना है, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि 2 से स्मॉलर तो लें हम, लेकिन लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना, कहाँ तक। तो ये चीज़ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th वाला क्वेश्चन है। या फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कोई और उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन समझ में आता है तो वो हम कर लेते हैं, और आज की क्लास यहीं तक एंड कर देते हैं हम। हाँ 4th ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें 10 रेशनल नंबर्स बोले हैं, ठीक है ना। बाकी उसके बाद के सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम 4th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में।
-2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 2 रेशनल नंबर दिए हुए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे किया जाए, करते हैं। देखिए पहले तो लिखते हैं वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 5 और 2 जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, और जब तक डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं आप ना तो उन्हें जोड़ सकते हैं ना तो उन्हें घटा सकते हैं, मतलब ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना ही उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ तो हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव के कारण कर लेंगे आप, बट अगर दोनों पॉजिटिव होते और डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते तो हमें वहाँ पर कोई अलग ही तरीका अपनाना पड़ता, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, कौन बड़ा कौन छोटा वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम होता है भाई 10, मतलब हम पहले तो ये करें कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। तो भाई हमने लिखा एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल्स टू 10। सो तो क्या करना है हमें, तो हमने किया -2/5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है -4/10। सिमिलरली 1/2, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो ये हो जाता है 5 1 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10। मतलब अब हमारे पास जो नंबर हैं -4/10 एंड 5/10, इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब आप खुद सोचो क्या -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? देखो काउंट करके देखना आप, ठीक है। -4 के बाद लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, बस लीजिए 5 तक ही ले जाना है, बिटवीन बोला है मतलब कि वो तो आएंगे ही नहीं नंबर। कितने हुए, 3 + 5 8 हुए, ये लीजिए 10 फाइंड करने हैं आपको, और यहाँ पर 8 हुए। तो भाई ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, मतलब क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं हुई है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े, हमने अब क्या किया कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स अभी भी हमें नहीं मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर्स और छोटे हो जाते हैं या और बड़े हो जाते हैं, और इनके बीच में एक गैप बढ़ जाता है। तो देखिए कितना हुआ, -8/20। यहाँ पे देखें 10/20। अब आप -8/20 और 10/20 के बीच में ढेरों नंबर्स लिख सकते हैं। आपको 10 बोले हैं, आप 15 लिख सकते हैं, 15 हो सकता है, 20 नहीं, 20 तो नहीं लिख सकते, 15 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल हमको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना था। हमने देखा कि -4 और +5 के बीच में केवल 8 नंबर्स हैं। अगर मैं डबल करता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, तो 8 × 16, मुझे 16 नंबर्स मिल जाएंगे। उन 16 में से तो मैं तो कोई भी 10 ले सकता हूँ, ठीक है ना। डबल से छोटा और कुछ नहीं कर सकते। आप बोलें कि सर 1.5 भी तो कर सकते थे, नहीं 1.5 यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर हमें एक होल नंबर या कहना चाहिए इंटीजर मिल जाएगा, बट यहाँ पर डेसिमल में बात फंस जाएगी ना, 5 लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे। और अब क्योंकि हमारे पास बिल्कुल राइट एक प्रॉपर नंबर्स का कहना चाहिए कि बंच बन गया है, -8/20 और 10/20, और इन दोनों के बीच में बहुत इजीली 10 नंबर्स आप लिख सकते हो। तो लिख देते हैं -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, +1/20, +2/20, +3/20। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया मैंने। अभी भी देखिए आप, लिमिट ख़त्म नहीं हुई हमारी, तो हमने लिख दिया कि आर रेशनल बिटवीन -8/20 एंड 10/20। देखिए
कि कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो भी कुछ इस तरीके आपको करना है। आप यदि पहले तो आप देखो यदि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले तो आप उनका एलसीएम फाइंड करो भाई। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। अब जब आपने देखा कि हाँ डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब आप ये देखो कि जितने नंबर्स आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं 5, 10, 6, 7 जो 3 जो भी पूछे हैं उतने नंबर्स उन दोनों नंबर्स के बीच में हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप लिख दो और नहीं है तो फिर वही अगला स्टेप डबल करो, उसका 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप देख लो यदि हैं तो आप लिख दो, नहीं है तो फिर 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, है ना। तो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें बहुत ईजीली ये जो एक प्रोसेस है बिटवीन में नंबर्स लिखने की ये आ सकती है, समझ में आ सकती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस क्लास में इस वीडियो में मैंने आप फर्स्ट चैप्टर अपना एंड कर दिया है। नेक्स्ट में मैं सेकेंड चैप्टर लेकर आऊँगा जो कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल का चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।